अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बग। बग। आज हमने रिव्यू करना है इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 24 का। उसके अलावा स्टैंड अप गर्ल की है 23, 24 और 25वीं किस्त। इब्तिदा कर लेते हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से, जो कि है सबका फेवरेट। बताइए कैसी लगी ये वाली किस्त सामा आपको। ये वाली एपिसोड तो मेगा एपिसोड मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि फाइनली जो है इश्क मुर्शिद में ना राज जो है वो खुल चुका है फजल बख्श का, और थप्पड़ भी मार गया उसे। वैसे ना मैं बड़ा हुआ कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्टोरी इसी तरह बनती थी कि उन्हें पता चल चुका था सारी चीज़ों का। अब उन्होंने भी तो एक अपना जिस तरह का उन्होंने लबादा, जिस तरह का उनका करेक्टर दिखाया है, जिस तरह के वो इंसान है, उनका ये रिएक्शन बनता था। लेकिन पूरे एपिसोड के अंदर जिस तरह से फजल बख्श और शिबरा जो जिस तरह से देखने के लिए मिले, जो उनकी आंखों के अंदर बातें थी, आंखों के अंदर जो इशारे थे उनके पूरे इवेंट के अंदर ना, और खासकर जो स्टार्ट था, स्टार्ट जितना अच्छा ना उन्होंने वो दिखाया, दरिया सिंध से उन्होंने शुरू किया। और जो मेरे ख्याल से वो सिंधी में था हाँ गाना। जी, गाना सिंधी का था। गाना सिंधी में था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि पता नहीं क्या है, म्यूजिक बड़ा अच्छा था। लेकिन फिर मैंने इंग्लिश में जब उसके सबटाइटल देखे तो वो बड़े अच्छे, उसके ना अल्फाज भी बहुत अच्छे थे उसके। वो मुझे ना सारा बड़ी अच्छी लगी स्टोरी ना, जिस तरह से लिया उन्होंने सारा स्टार्ट किया। और जिस तरह का रिएक्शन मुझे खास तौर पे ना मेहरीन की तरफ से देखने के लिए मिला, वो मुझे लगा था कि वो एकदम से जो है ना वो उसका राज जो उसे पता तो चल गया, वो शिबरा को बता देगी और इनका ना सारा काम खराब कर देगी। लेकिन जिस तरह से हाँ, उसने उसने थोड़ा सा किया, शौक दिया। उसने जिस तरह से शौक दिया, और उसने क्योंकि उसने कहा जिस तरह से वो शुरू के अंदर अपने बाबा के साथ जिस तरह से बात करती है, और उसके बाबा जिस तरह से उसे कहते हैं कि दुश्मन के साथ क्या करना चाहिए, उसने वो सारी स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई, और उसके साथ उसने जो है ना प्ले किया, अपना सारे मूव्स को प्ले किया। अब उसने कितना उसे ना बुरी तरह से फंसा लिया। अब उसने कसम भी उससे डाली है उसकी माँ की। अब ना तो उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर शिबरा नहीं मानती तो फजल बख्श के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी, मतलब शामिर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी कि वो कुछ कर सके। और हर दफा, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने किस तरह से उन्होंने ना यूज किया, मतलब जो असल में फजल बख्श है उसको किस तरह से यूज किया कि मैं बिलाल अब्बास के साथ आता हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, वो उन्होंने असल में पिछली एपिसोड में ही का रेफरेंस दिया हुआ था कि जिस तरह से लोग कह रहे थे ना कि उन्होंने ओवर एक्टिंग किया, तो वो हम्म। उन्होंने उसी बात को वापस रेफर किया कि मैं लोग मुझे कहते हैं ओवर एक्टिंग करता है, तो मैं हाँ, तो बिलाल अब्बास के साथ आता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने वो इसी तरह हर एपिसोड में जस्टिफाई कर दिया ना उस करेक्टर को, कितना हाँ, अच्छे से उन्होंने नहीं किया। जस्टिफाई तो नहीं किया, अपनी तरफ से उन्होंने देने की कोशिश किया, लेकिन वो मेरे लिए जस्ट अपनी तरफ से उन्होंने जस्टिफिकेशन ही दिया ना उस करेक्टर की, कि वो क्यों इस तरह का इतना ओवर ओवर सा डाला हुआ है उसकी। लेकिन ये सारे सीन्स ऑब्वियसली उन्होंने साथ साथ ये लोग हम्म। शूट कर रहे हैं, उसके साथ हम्म। साथ ही डालते जा रहे हैं। मुझे ये वाली एपिसोड वैसे कोई भी ज्यादा मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि देखें अब जो बात है ना शिबरा की और फजल बख्श की, मुझे वो सारी सिचुएशन नहीं समझ आ रही किस तरह से उन्होंने कर रहे हैं। अब देखें जिस तरह से वो जाके बैठी होती है अपने उस लड़के के साथ जो उसके वालिद साहब ने पसंद किया है। हम्म। अच्छा चलो, उसके सामने उन्होंने फजल बख्श को हीरो बनाना था, जो भी जिस तरह से उसको बहुत एक मतलब उसकी टोन बड़ी जो है ना हिकत आमेज थी फजल बख्श की तरफ, और जिस तरह से वो बात कर रहा था। मगर जैसे वो बैठा हुआ था ना कि मतलब ऐसे लग रहा था कि शिबरा भी जैसे मतलब मान गई, या वो चलो अपने वालिद साहब की वजह से ही बैठी हुई थी वहां, तो ऐसा लग रहा था कि वो मान चुकी है। अच्छा, फिर नहीं, उसके वो मानी नहीं थी वो। मानी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली वो बैठी तो हुई थी ना वो वो। बैठी तो जाहिर सी बात है, वो आकर वो खुद आकर बैठा था। हाँ, तो वो वो खुद तो आकर बैठा था, और फिर वो फजल बख्श को ना चिढ़ाने के लिए उसके हाँ, साथ इस तरह से बातें करती कि फजल बख्श जो है ना थोड़ा सा जेलिस फील करे, हाँ, तो इस वजह से कर मगर वो सारा। सारा मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद जो उनके इशारे हैं वो ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी एक गैदरिंग है शादी वाली, उसमें अगर आप दो लोग इतने वो शिबरा तो लिटरली स्टेज पे बैठ के उसे इशारे करिए तो कोई देखेगा नहीं। और फजल बख्श तो चलो वहां से जो कर रहा है सो कर रहा है, वो वालिद साहब ने इशारे नहीं देखे, उन्होंने बात जो वो कर रहे थे ना वो नहीं, पकड़ ली जाके। नहीं, देखे उन्होंने देखा बकायदा तौर पे। वो फजल बख्श को कहते भी है, जाओ जाके मेहमानों को देखो। उन्होंने ही नोटिस किया ये सारी चीजों को। मगर उन्होंने बाद में जो मेन चीज जो उन्होंने दिखाई ना कि उसको उन्होंने जाके उसको कहा। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सारा सीन जब वो शिबरा अंदर आती है जिसमें उसके वाले साहब उनको पकड़ते हैं, वो बड़ा अजीब था।
पहले वो आती है शिब्रा फजल बख्श से मिलने के लिए, फिर खुद ही कहती है अच्छा अच्छा मैंने जाना है, भैया आप आई क्यों? और उसे आके उसे कहती है फजल बख्श तुम अच्छे लग रहे हो। ये बात उसने उसे शुरू में कभी भी नहीं की, वो उसे स्पेशल आके ये बताती है कि फजल बख्श तुम अच्छे लग रहे हो, फिर उसे कहती है अच्छा तुम ओवर नाउ मैं जा रही हूँ। इसमें क्या मकसद था? खुद ही आई थी, खुद ही कह रही थी मैं जा रही हूँ। फजल बख्श ने कहा अच्छा नहीं नहीं चलो चलो रुक जाओ। मतलब वो बड़ा कंफ्यूजन, मुझे नहीं बिल्कुल भी समझ आ रही थी वो सारा, मुझे लग रहा था जैसे ना सीन्स लिखे नहीं हुए बस डायरेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनमें कोई भी है ना कोहेरेंस मुझे नजर नहीं आ रही थी किसी भी सीन में। और मेरा जो है ना अब इंटरेस्ट बिल्कुल इश्क मुर्शद से जिसे कहते हैं ना उठ चुका है तकरीबन, नहीं जो हालात इनके जा सारा रहे हैं। ये तो अब उन्होंने ये किया है कि अब जिस तरह से अब उनके वालिद साहब का रिएक्शन है, अब वालिद साहब को लगा कि हमारे घर में रहता था हमारे साथ इसने दो नंबरी किया, हम्म, वो वैलिड था उनका रिएक्शन, सारा कुछ ठीक लग रहा है। फिर जिस तरह से अब बहन का उन्होंने दिखाया कि वो उसकी शादी हुई है, अब चलो वो उसने कहा मुझे सारा कुछ पता है, वो भी उसने बता दिया उसे सारा कुछ। और जो पुल की बात आप कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो सखर में है। और वो सारा जब भी फारूक खान के ड्रामे शूट होते हैं वो पुल जरूर आता हम्म, है इसलिए वो मशहूर वो वो। शक्कर का ही है, और वो दरियाई सीन है, वो बड़ा अच्छा लगता है वहां हाँ से हाँ वो वो बहुत शूट प्यारा हुआ ना। लगता है उसका ना। तो और दूसरी तरफ अच्छा अब उसने महरीन महरीन का वैसे अच्छा था सारा, जिस तरह से उसने मतलब उससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम, हम्म मतलब उसका कैरेक्टर ऐसे बनाया गया था कि हमें लगा कि शायद वो ना वो एकदम से जिसे कहते हैं ना फ्लेयर अप कर जाएगी, एकदम से सारी चीजों को ना बच्चों की तरह अपने जिस तरह से उसे दिखाया था ना कि उसका एटीट्यूड था हम्म बड़ा बचकाना सा, हम्म ऐसे लगा बच्चों की तरह ही वो सारा कुछ डील करेगी, मगर उसने बड़े काम एंड कंपोज हम्म अंदाज में जिस तरह से वो रही है, जिस तरह से उसने फजल बख्श को शामिर को फिर जिस तरह से उसने किया है वो फेस। डायलॉग भी बहुत हम्म। अच्छे थे, जिस तरह से वो शामिर से कहता है कि तुम खेलो ना, तो वो भी उसे कहती है कि तुम भी तो खेल ही रहे हो। हाँ तुम भी तो वो खेली। कितनी अच्छी, मतलब उसने ना कॉन्वर्सेशन अच्छी मैच्योर थी जो हाँ। थी ना, सारे डायलॉग्स भी इसी तरह के थे। हम्म एक्टिंग भी मुझे हम्म वहाँ पर बहुत अच्छी लगी उनकी ना, ये नहीं था उन्होंने कि जैसे वो करती है ना हमेशा से जी, आके डाल देते हैं कि नहीं ये हाँ करना ही करना, हाँ इस तरह करना का करना। नहीं था उन्होंने। इस ये बार उनका उन्होंने अच्छा था। फंसाया उसको ना, बिलाल को हम्म किस तरह से उन्होंने किया है कि वो अब शामिर के पास ना कोई और रास्ता नहीं रहा, हम्म मतलब उसके पास दो ही चीजें हैं, या तो वो उसे मना ले शिबरा को अपनी हम्म असल असल हकीकत बता के, या हम्म फिर जो है इधर आके जो है इससे शादी करनी पड़ेगी हम्म। इसे, इसके अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं है अच्छा दूसरा उसने भी, कोई। मुझे लगा शायद वो कुछ भी शायद ना वो जब इस तरह से जब उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना उसने कहा कि अच्छा तुम चाहती क्या हो, मुझे लगा वो हम्म ये कहेगी अच्छा चलो मैं तो तुम्हें सीधे तरीके से हासिल करना चाहती थी, अब